ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है जिनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज नंबर बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे लगता है आज आपको पता चल गया है कि आज के पॉडकास्ट में क्या होने वाला है, तो मैं आपको ज्यादा देर ना कराते हुए बता रही हूँ कि आज के पॉडकास्ट में है फेस रीडिंग, जिसके लिए हम अपने पसंदीदा न्यूमरोलॉजिस्ट ऋतु गुप्ता के पास चलते हैं। Yes, ma'am. You made right guess. Today's topic is face reading. चलिए ऋतु जी, हमें बताइए ये फेस रीडिंग कैसे काम करती है। मैम, फेस रीडिंग में किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी या उसके कैरेक्टर का पता उसके फेशियल फीचर से लगाया जा सकता है। ओके। जो पार्ट उसके फेस पे प्रोमिनेंट होता है मैम, उस पार्ट का जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी पर्सनैलिटी में होता है। ओके, बिल्कुल ठीक कहा ऋतु जी आपने। हमारा चेहरा हमारे दिलो दिमाग का आईना होता है ना? बिल्कुल मैम, यू आर राइट। और हम चेहरे से कैसे प्रेडिक्शंस करते हैं ऋतु जी? मैम, हमारे फेस को बहुत सारे जोन में डिवाइड किया हुआ है। ओके। और उन जोन की भी आगे सब डिविजन्स है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट किस चीज को से रिलेट करता है तो उससे पता चल जाता है। और आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को लेकर फेस पे कुछ बताएंगे उसके बारे में? मैम, जैसे हम फोरहेड ले लेते हैं। ओके। अब हमारा जो फोरहेड है, कैन यू बिलीव, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, हमारा खुद का सेल्फ एंड हमारे सिबलिंग्स की भी हेल्थ से रिलेटेड होता है। एंड आप ये देखिए कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ या आपको थोड़ा बताती हूँ कि अगर हमारे सेंटर ऑफ द फोरहेड में कोई ब्लेमिशेस आ जाए, कोई स्कार आ जाए, कोई पिंपल्स आ जाते हैं, तो मैम हमारे पेरेंट्स की हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। ओके मैम, यहाँ तक कि आपका अगर फोरहेड बहुत शाइन कर रहा है तो इससे ये पता चल जाता है कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इनके या अपने खुद के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। ओके, तो आपने फोरहेड के बारे में तो बताया, किसी और पार्ट से भी पता चलता है? मैम, जैसे आपने देखा होगा कि 40s के बाद ना नोज पे ब्लेमिशेस आने शुरू हो जाते हैं और अभी मोस्टली हेल्थ इश्यूज भी तभी से स्टार्ट होते हैं। और आजकल तो कईयों के पहले भी आ जाते हैं। तो नोज का जो सेंटर वाला पार्ट है मैम, ये भी हमारे हेल्थ इश्यूज को बताता है। ओके। अच्छा ऋतु जी, आप ये भी बताइए कि जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट में हमें बताया कि बाकी साइंसेस भी बिजनेस में हेल्प करती है, क्या फेस रीडिंग भी बिजनेस में हेल्प करती है? यस मैम, बहुत अच्छी तरह। आप ये एक बात बताइए, अब हम कोई स्टाफ हायर करने जा रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे रिज्यूमे आए हैं। मैम, किसी का रिज्यूम उसके फेस के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये फेस रीडिंग से पता चलता है। और वो पर्सन कितना डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, ठीक है, ये पता चल जाता है। और मैम, अब आप देखिए, कोई बिजनेस नया वेंचर स्टार्ट करे, दो पार्टनर्स हैं, अगर किसी का दोनों के फोरहेड बहुत बड़े हैं, लार्ज है, तो मैम उनकी तो डिबेट्स ही नहीं खत्म होंगी, ना वो एग्री होंगे ना वो एग्री होंगे। क्या बात है। तो इसलिए मैम, इसलिए कहते हैं जो बड़े फोरहेड वाला जो जिनका होता है ना मैम, उनको वो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं मैम, उनका अपना थॉट प्रोसेस होता है, वो किसी की नहीं मानेंगे। उन्होंने ना, अगर आपने उनको किसी चीज के लिए एग्री करना है तो वो पहले अपनी स्टडी करेंगे उसके लिए, वो खुद सेटिस्फाइड होंगे, फिर उस चीज को यस करेंगे। तो आपका मतलब ये हुआ ऋतु जी कि अगर दो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो एक का फोरहेड बड़ा होना चाहिए और एक का छोटा। हाँ, क्योंकि छोटे फोरहेड वाला मैम वो उनको थोड़ा बनाना है, ठीक है, मतलब वो मान जाते हैं, बड़े वाले थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा ऋतु जी, मुझे आपसे एक बात और पूछनी है कि मैंने कुछ लोगों के देखा है कि यहाँ आईब्रोज उनके जुड़े होते हैं और ये भी कहा गया कि वो लोग बहुत लकी होते हैं, कि इज इट सो? नो मैम, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग उनको बहुत लकी समझते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सबको बताना चाहूंगी कि ऐसे लोग ना मैम सोचना बंद नहीं करते। उनका माइंड जो है ना वो मेंटली ओवर एक्टिव रहते हैं, स्लीप पूरी नहीं होती, मतलब दे नेवर स्टॉप देयर थिंकिंग।
ठीक है, कंफ्यूजन रहती है एंड दिस नॉट गॉट गुड फॉर करियर। तो बहुत इश्यूज आते हैं उनको, तो क्या करना चाहिए उनको? मैम उनको रिमूव करवा देना चाहिए। ओके, चलिए रितु जी, अब चलते चलते हमें एक टिप दे दीजिएगा। जरूर मैम, मैं उन बच्चों के बारे में बताना चाहूंगी जो बच्चे आजकल मैम यहाँ पर कट लगवा लेते हैं आईब्रो में। मैंने भी देखा है मैम वो ना एक्चुअल में आईब्रो क्या है, आईब्रो को ना कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आईब्रो बताती है कि आप कैसे प्लानर हो, क्या आपकी मैनेजमेंट है, क्या आपके एक्शन टेकिंग है। ओके। तो जिस जगह कट होगा ना वो चीज उसकी लाइफ में से रिमूव हो जाएगी एक तरह, वो काम वो कर नहीं पाएंगे। आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर लो, सब कुछ मैनेज कर लो, लेकिन क्या होगा, एक्शन टेकर वो कभी नहीं बनेंगे। इसलिए ये कट नहीं लगवाना चाहिए। एंड सेकेंडली, जिन लोगों के मैम बहुत नेचुरली कई बार बाय बर्थ होता है या कोई चोट लग जाती है ना, कभी लग जाता है, तो मैम उनके लिए भी है कि उनके करियर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, उनको साइकिक अटैक्स तक जितना भी ये होता है, ये सब प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। इसलिए ये सारी चीजें नहीं करवानी चाहिए। और जिनके ऑटोमेटिक, तो उनको उस चीज का कुछ आजकल जो थेरेपीज चली हुई है हेयर ग्रोन की है ना, वो करवा लेनी चाहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली आज आपसे रितु जी, तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद मुझे भी अपना फेस एनालिसिस आपसे करवाना पड़ेगा। श्योर मैम, श्योर। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में, मिलते हैं आपसे अगली बार। स्टे हैप्पी एंड पेपी। थैंक यू सो मच।